वक्फ संशोधन विधेयक बिल जो पास हुआ है, कल सदन में लंबी बहस के बाद उसको पारित कर दिया गया है। बीते दिन आप देख रहे होंगे बिहार में और पूरे देश स्तर पर विपक्ष इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो बातें निकल के आ रही है, जो विपक्ष लगातार कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये मुस्लिम भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये असंवैधानिक बताने की कोशिश भी की जा रही है। इसको लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल आया है, इसमें किसी भी मुसलमान भाइयों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ दिलीप जायसवाल ने एक बात और स्पष्ट करते हुए कहा कि जो वक्फ संशोधन बिल जो आया है, इसमें जो वक्फ के ज़मीन का जो रेवेन्यू आएगा, उसका पैसा जो है मुसलमान भाइयों के हित में सरकार जो है खर्च करेगी। और बीते दिन आप देखे होंगे बिहार में की बात कर ले तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया था और कल तक भी तेजस्वी यादव ने कई सारे जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी विरोध दर्ज की थी। इसको लेकर आज दिलीप जायसवाल ने पुनः लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो भी दिखाया। वो वीडियो आप कल देखे होंगे, लेकिन एक बार पुनः आपको हम वो वीडियो भी दिखाते हैं जब लालू प्रसाद यादव 2010 में सदन में वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कुछ बोले थे। लालू जी का एक वीडियो दिखाइएगा भाई, इनको दिखाइए एक बार वीडियो पर आप लोग कैमरा करेंगे। लालू जी के अंतिम इच्छा का हम लोगों ने पूरा किया है, जो उनकी इच्छा थी। साउंड बढ़ाओ जी। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर अब तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंदियां बना रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी थी और मीरा कुमार जी हाउस को प्रेजाइड कर रहे थे, और लालू जी ने कहा कि ऐसा कानून संशोधन बिल लाइए सोनिया गांधी जी को कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, क्रिमिनल धारा में वक्फ बोर्ड के जो लोग कब्जा किए हुए हैं, जो संपत्ति को बेच रहे हैं, उतना ज्यादा तो बीजेपी नहीं कह सकता है, क्योंकि यही लोग फिर बोलेंगे कि सेकुलर पार्टी नहीं। अपने पिताजी को पहले पूछ लें तेजस्वी जी जाके एक बार, पिताजी के भरोसे तो राजनीति कर रहे हैं। पिताजी का नाम अगर नहीं होता तो तेजस्वी यादव जी को कौन जानता? आप ही में से कोई बताइए। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेके गाल बजाना बहुत आसान होता है। कभी किसी गरीब का बेटा, लालू यादव जी बोलते हैं मैं समाजवादी नेता हूं, परिवारवादी नहीं हूं, समाजवादी हूं, लेकिन नेता बनाने के लिए बेटा ही मिलता है। किसी गरीब समाज के अंतिम तक के व्यक्ति को भी अगर नेता बनाने का काम करते, और क्या गाल बजाएंगे भाई लोग, जो जिनका बुनियाद ही लालू प्रसाद यादव जी हैं। उनके बगैर तेजस्वी जी का कोई पहचान है क्या? अगर नहीं है पहचान तो उसके बाद को कुछ कोड भी नहीं करना चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि बिना लालू जी के आपका क्या अस्तित्व है, ये बताइए। लालू जी नहीं होते तो आपका बुनियाद खड़ा नहीं होता नेतागिरी का। तो इसलिए इन सब बातों को, उनके पिताजी का जो बयान है उसको देखना चाहिए लालू जी को। धन्यवाद। तो आप वो वीडियो भी देखे होंगे, लालू प्रसाद यादव द्वारा बोली गई वीडियो है और दिलीप जायसवाल ने उसको संदर्भ से जोड़ते हुए कई सारी बातों पर स्पष्टीकरण दिया। और आपको हम छोड़ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बातों के साथ। वक्फ बिल के बारे में, वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्था में लाने के लिए, और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, मैनेजमेंट, ये संशोधन बिल लाया गया है। ये संशोधन बिल है क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है, उस संपत्ति का दुरुपयोग और कुछ लोगों का कब्जा
लगातार शिकायत आ रहा था। और जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं, पासमंदा मुस्लिम भाई हैं, वक्फ बोर्ड का कोई भी साधन संसाधन और उसका सुविधा इस देश के गरीब मुसलमानों को, पासमंदा मुसलमानों को नहीं मिलता था। अगर आप आंकड़ा देखें तो वक्फ का जो आय था 2019-20 में 166 करोड़ वक्फ का आय था, वक्फ बोर्ड का। लेकिन 2020-21 यानी एक साल बाद ही 62 करोड़ रुपया आय कम हो गया और 104 करोड़ हो गया। और अगर हम 2021-22 की बात लेते हैं तो फिर 42 करोड़ रुपया गलत प्रबंधन के कारण आय कम हुआ और 61 करोड़ हो गया। और 22-23 में 27 करोड़ हो गया, 23-24 में 14 करोड़ हो गया। तो 166 करोड़ का जो वक्फ का इनकम था, आय था, इन लोगों के गलत प्रबंधन के कारण और कुछ लोगों के कब्जा के कारण, व्यक्तिगत उपयोग वक्फ के संपत्ति में करने के कारण ये डाटा है, ये डाटा अपलोड किया हुआ है। और वक्फ के संपत्ति का कुछ लोग जो है गलत उपयोग करते थे। सच्चर कमेटी ने भी कहा कि कम से कम 12,000 करोड़ इसका सालाना इनकम होना चाहिए, और इनकम कितना हो रहा है? मात्र 14 करोड़। सरकार ने फैसला लिया है कि वक्फ के संपत्ति का सही प्रबंधन किया जाएगा, और कुछ लोग के पॉकेट में जो वक्फ चला गया था, अब उनके पॉकेट में वक्फ नहीं रहेगा, कानूनन तरीके से वक्फ चलेगा। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोकने के लिए, पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए यह संशोधन बिल लाया गया है। वक्फ के सारे संपत्ति और उसके आय का उपयोग भारतीय मुसलमान भाइयों पर ही होगा। संशोधन बिल में ऐसा नहीं है कि वक्फ के संपत्ति या आय का दूसरे जगह कहीं खर्च किया जाएगा, लेकिन उसका जो भी इनकम आएगा, आय आएगा, वो भारतीय मुसलमान भाइयों पर खर्च किया जाएगा। और जो 14 करोड़ आय है उसको बढ़ा करके 12,000 करोड़ आय किया जाएगा। ये सच्चर कमेटी में भी कहा। तो इतना बड़ा संपत्ति को और बिना किसी आय के रखा गया था कुप्रबंधन के कारण, तो वित्तीय पारदर्शिता इसमें नहीं था, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं था। और अब इस संशोधन बिल के बाद वित्तीय पारदर्शिता आएगा, राजस्व में वृद्धि होगा, लक्षित आवंटन बढ़ेगा, उन्नत निगरानी होगी, और वक्फ बोर्ड के लिए आत्मनिर्भरता होने से सरकारी सहायता पर निर्भरता कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग करने से वक्फ बोर्ड की संपत्ति का प्रति वर्ष आय 12,000 करोड़ रुपया से अधिक राजस्व प्राप्त होगा, जो गरीब मुसलमान भाइयों के स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल, कौशल विकास और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास का भी काम करेगा। तो वक्फ पर गांव के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ गरीब अकलियत भाई, मुसलमान भाई का भी हक हो, ये संशोधन बिल वह अधिकार दिलाने का काम करेगा।